अंतस में भी आग लगी है, दिल में लावा जिंदा है, सदा सनातन विजयी होगा ऐसा दावा जिंदा है। औरंगजेब समर्थक इतना याद रखें तो अच्छा है, भारत के बच्चे बच्चे में अब भी छावा जिंदा है। भारत के बच्चे बच्चे में अब भी छावा जिंदा है। जिंदाबाद। और आइए वो कविता विशेष जिसके लिए यहां तक आया, आप सबने यहां आने का न्योता दिया। हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐसा युद्ध जो हम सबके हृदय में विराजमान है। राजस्थान में जो युद्ध हुए, भारतवर्ष में जो युद्ध हुए, उनसे हल्दी घाटी का युद्ध कैसे अलग था। आपकी थाती, आपकी विरासत जिसको लेकर पूरे देश में गया, वो आपको वापस करने आया हूं। सुनिएगा। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कैसे अलग था। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा लड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। वीर राजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। तालियों की गूंज से हिम्मत बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। चेतक की टापों की गूंज निवेदन करता हूं। हालांकि आपका रिस्पॉन्स, आप तो राजस्थान के हो, मेवाड़ के हो, उस शौर्य को धरोहर के रूप में लेकर जीते हो। मैंने बीते दिन सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल में कविता पढ़ी। मैं डर के साथ गया था कि यहां शायद उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन माफ करना दोस्तों, उस मन के साथ पश्चिम बंगाल ने राणा को सुना कि वहां की बहुत अच्छी स्मृतियां लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे से सुनेंगे। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। बनास एक नदी है, आपको कौन समझाए, आप तो जानते हो, जो कुंभलगढ़ के किले के पास से बहती है। इसी बनास के पानी को पीकर राणा की शिराओं में वो तेजाब खोला कि एक बार नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर दिवेर की घाटी के युद्ध तक 6 बार मुगलिया सल्तनत को पटक के मारा। तब इस देश में कोई कहता है अकबर द ग्रेट, अकबर महान, तो मेरे जैसे कवि को पीड़ा होती है। आज राजस्थानी मेवाड़ मंडल के इस पवित्र मंच पर खड़े होकर अजय अंजाम दोनों हाथ उठाकर यह घोषणा करना चाहते हैं, पराक्रम के मामले में, शौर्य के मामले में, वीरता के मामले में, रण कौशल के मामले में कोई एक शख्स ग्रेट था, कोई एक शख्स महान था, तो वो अकबर द ग्रेट नहीं, हमारा हीरो महाराणा प्रताप महान था। हम उसको नमन करने चलते हैं। भाई बहुत अच्छा, क्या अद्भुत श्रोता है भाई। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से, तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय। कौन थे राणा प्रताप? जो सूरज के आगे चलता, वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी, वो उसका प्रबल खेवैया था। वाह! उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत, उदय सिंह तो याद है ना अभी आपको, वही बेटा जिसकी रक्षा करने के लिए एक धाय ने, एक गुजरी ने अपने बेटे चंदन का कलेजा बलवीर की नंगी तलवार के सामने इसलिए रख दिया कि आने वाले समय में उदय सिंह के मार्फत कोई महाराणा पैदा हो, महाराणा प्रताप पैदा हो, जो हिंदुस्तान की रक्षा कर सके। दोस्तों, आज से 600 वर्ष पूर्व जब अकबर की सल्तनत थी, पूरे हिंदुस्तान पर हरा झंडा फहरा रहा था। अपनी विरासत पर गर्व करना, मेवाड़ का वो तिकोना हिस्सा पूरी दम लगाने के बावजूद उस पर भगवा झंडा फहराता रहा, उस महाराणा प्रताप। क्या बात है भाई साहब। पानी है बनास, ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने,
एक माई का नाम लेने चलता हूं, आपकी बड़ी तालियां आकाश में हाथ उठे हुए देखना चाहता हूं। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। वाह। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, सूर्य नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। ज्यों बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष्ट होते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य रखता हूं। और मेरा दावा है कि जिनके अंदर राजस्थान जिंदा होगा, जिनके अंदर मेवाड़ जिंदा होगा, उनकी आंखों के सामने हल्दी घाटी का युद्ध लाने की कोशिश करूंगा। मुखातिब होकर के सुनना। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घन घनन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग दरबार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग तोपों के मुखर से तार बजे, दोधारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 छाप बजी, झंझन जनाक झनचंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन। चूक गए आप लोग। हिंदुस्तान ने हथियारों की आवाज के साथ अपनी तालियों की ताल दी है। आज राजस्थान कैसे खामोश है मुझे समझ में नहीं आता। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं। इस बीच युद्ध के शंख बजे, ढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घन घनन घन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तलवार बजे, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई तोपों के मुखर सितार बजे, दोधारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 छाप बजी, झंझन जनाक झनचंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। अरे सिर कटकर गिर जाते थे और लोथें ही अड़ती रहती थीं। बीते दिनों उदयपुर गया, दिन में घूमने निकला तो एक मंदिर में एक देवता दिखाई पड़ा जिसके चारों हाथों में तलवारें थी। मैंने पूछा ये कौन सा देवता, हमने तो अपने यूपी में नहीं देखा कभी। लोगों ने बताया ये हमारे जयमल राठौर और कल्ला राठौर। प्रणाम करता हूं उस मुल्क को, उस क्षेत्र को, उस सूबे को जो अपने योद्धाओं को भी देवता मानते हैं। इतिहास गवाह है राजस्थान का। जयमल के पैर में गोली लगी, कल्ला ने अपने कंधों पर बैठाया, हल्दी घाटी के युद्ध में चारों हाथों में तलवार लेकर युद्ध लड़े। मुगलिया सेना ये देखकर परेशान थी, ये कौन सा देवता राणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा है जो चारों हाथों से युद्ध लड़ता है। अरे सिर कटकर गिर जाते थे। अगली पंक्ति पर आपकी भरपूर तालियां मांगता हूं। सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथें ही अड़ती रहती थी और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। क्या बात है, वाह, क्या दृश्य पैदा किया है। जिसको भंबोड़ देता चेतक, गर्व करना साहब, मैं तो दूसरे सूबे का हूं। जिसको भंबोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सा फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। वाह वाह, कमाल है भाई साहब, जिस ओर जिंदाबाद। निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता क्या था। शब्द चित्र पैदा किया है। अभी कानों में वो वाइब्रेशन आई नहीं जो सुनता रहता हूं। अभी भी लग रहा है कि राजस्थान के लोग नहीं है, महाराष्ट्र के लोग, माफ करना मुझे। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। चेतक को लाने की कोशिश करता हूं।
तालियां खामोश रखिए। चेतक को हल्दी घाटी से लाने की कोशिश करता हूं महाराष्ट्र में, महसूस हो जाए तो इस बार भरपूर तालियां देना। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था। भाई साहब फिर से इसको, ये फिर से पढ़ो आप। टप टप टपाक टप टप टपाक, क्या बात है, ध्वनि साहित्य है ये। इस बार साथ देंगे? दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर बताइए। जो चेतक को हीरो मानते हैं वो तालियां बजाने से। वो नीले घोड़े का सवार, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी था, बस टाप सुनाई देती थी। स्पीड की कल्पना करिए, चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। क्या बात है भाई। उस नीले घोड़े का कौतुक, इस बार साथ देना। वो उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। इस कविता का सबसे आग्नेय बंद पढ़ता हूं, कुछ पंक्तियां आपके दिल तक पहुंच जाएं तो सूचित करना। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फूंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की। एक नाम और लेता हूं, बहलोल खां। सब राजस्थान के जानने वाले लोग हैं। 7.5 फुट लंबा, सनातन के बच्चों को देखता था, 2 माह के, 4 माह के, 1 साल के, खोपड़ी हथेलियों में दबाकर चकनाचूर कर देता था। अकबर को बड़ा घमंड था, इससे कौन जीतेगा, किसी की हिम्मत नहीं है। हल्दी घाटी के युद्ध में हमारे हीरो राणा के सामने फंस गया। 5 मिनट तक राणा ऐसे खेले जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। 6वें मिनट में घोड़े से छलांग लगाई, कृपाण का एक प्रहार ऐसा किया, सिर्फ तरण कटा, सिर कटा, माथा कटा, धड़ कटा, और तो और घोड़े के भी 2 टुकड़े होकर हल्दी घाटी में पड़े थे। उस राणा की वीरता पढ़ो भाई। अद्भुत कवि है तो यार, अद्भुत कवि है। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फूंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अब साथ देना। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती। वाह, तलवार पार हो जाती थी, क्या चित्र बनाया। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक। थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थीं, नदिया की कलकल में चेतक। पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में। वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था अपना चेतक राणा को बचाने के लिए। और अगली आधी पंक्ति माटुंगा महाराष्ट्र आपसे मांगता हूं, अगर कनेक्टेड होगे तो बोलोगे। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। ऐसे थोड़ी, मेरे साथ एक बार बोलो, जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। अगली पंक्ति जादू भरी है, पहुंच जाओ तो बताना। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। अरे मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। वाह भाई, वाह वाह। चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोल।
रक्त नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था, राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी, उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगे गड़ जाती थी। तभी अचानक मान सिंह हाथी असवार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार! राणा ने जो कहा, अगर लगे कि युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ एक तेजस्वी क्षत्रिय भाषा इस्तेमाल करता है तो सूचित करना। गद्दार, ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रण कौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। नमन करता हूं बिटिया आपको, बहुत तेजस्विता के साथ कविता से कनेक्टेड होकर तालियां बजाई हैं आपने। तू भूल गया रण कौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, राणा राणा का शोर उठा। घनघोर समर के अंधकार में जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है, आगे करुणा का सागर है। इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कविता का अंतिम बंद निवेदित करता हूं। उस वीर चेतक की शहादत, उसका बलिदान अगर हृदय में कहीं हुक उत्पन्न करे और वो नमी के रूप में आंखों तक आ जाए तो रोकना कि समझूंगा कि मेरी थीसिस पर आपके हस्ताक्षर। राणा के प्रबल प्रहारों का ना तोड़ दिखाई देता था, ना हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया श्रगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया। पर एक लिंग का हठीपूत दोधारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे। झाला मन्ना बड़ी सादड़ी वाले, राणा के सबसे बढ़िया दोस्त। इतने में झाला आ पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। वाह, बहुत अच्छे। तब एक लिंग का नाम लिया। जब एक लिंग झाला मन्ना ने तब एक लिंग का नाम लिया। दे घोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले इनको मैं धूल चटा दूंगा। देखो तुम कल के मंगल को। क्या बात। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया। चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेट चेतक फल्लांग लगा बैठा। राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। भाई वाह 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 भाई, अद्भुत हो गया कवि। नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मान गया कि आपके अंदर राजस्थान की वही आन बान और शान जिंदा। अंतिम छलांग लगा बैठा। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। घोड़ा बोल नहीं सकता, लेकिन कवि को स्वतंत्रता है कि अगर राजस्थानी घोड़ा बोलता तो क्या मांगता राणा से, और अगर ठीक सी बात मान ली हो और राणा ने पूरे समय उस बात को निभाया और हमने भी 600 साल तक निभाया हो तो सूचित करना। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक मालिक मालिक, मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं। क्या बात है। माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं। बस एक प्रार्थना है स्वामी, बस एक निवेदन है स्वामी, दुश्मन का सिद्ध षड्यंत्र न हो। जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक 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 मेरे बेटे भैया। हालाल वीर चीत्कार उठा। चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा।
चेतक, तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। अरे चेतक, तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। तालियां गलत जगह बजाते हो आप, जो राणा ने कहा उस पर आपकी तालियां मिले। चेतक, तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं है। हाथ दोनों गगन की ओर होना चाहिए थे। 30 सेकंड आपकी तालियां चेतक के लिए बजती तो लगता कि सही जगह से सही जगह पर आकर के। दो लोग खड़े होते हैं चेतक के लिए तो कमजोरी लगती है मुझे। एक साथ तालियां देना। अंतिम पंक्ति निवेदित करता हूं, विदा लेता हूं। चेतक, तेरी सौगंध मुझे एक साथ मैं बोलूंगा जय शिवा सरदार की, आप सबको बोलना जय राणा प्रताप की। यही तरीका है इस नारे का। जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। चेतक, तेरी सौगंध मुझे अंतिम पंक्ति और विदा। और विदा में इतनी तालियां बजाना कि इतनी दूर की यात्रा मेरी सिद्ध हो जाए। चेतक, तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है और एक शपथ मेरी भी। आप सब ने राणा का स्टैच्यू देखा होगा, अपने राजस्थान में भी देखा होगा, पूरे भारत में भी देखा होगा। उन स्मारकों से अगर एक पंक्ति ठीक सी मेरे हिस्से में आई हो तो इस बार 10 सेकंड तक लगातार विदा की तालियां देना। चेतक, तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी। चेतक, तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं। क्या कविता है भाई, बहुत अच्छे। अंजाम अजय की विनती है, अंजाम अजय की विनती है। अब तो दोनों बाजू खोलो, राणा चेतक के साथ साथ। भारत माता की, भारत माता की।